ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। मधुबनी पेंटिंग सिर्फ कला नहीं है। आज की तारीख में क्या पहले से भी व्यवसाय और रोजगार का जरिया रहा है। ये हम पटना में हैं और पटना जिले के इलाके में हैं और ये पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है। हालांकि लोकसभा क्षेत्र और चुनावी बातों से ज्यादा हम ये दिखाना चाहते थे कि अब धीरे धीरे कला को किस तरह से लोगों ने व्यवसाय के तौर पे, रोजगार के तौर पे इसका इस्तेमाल किया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कला सीखते हैं, एक हुनर पाते हैं, उस हुनर के जरिए अपने और परिवार की बेहतरी के लिए कुछ कर पाते हैं, और खास करके तब जब आधी आबादी में उसकी हिस्सेदारी इतनी ज्यादा हो। हमारे साथ है सुरुचिका जी, नाम है ना? सुरुचिका जी, हम लोग आईआईटी के सामने, हम जहाँ खड़े हैं, ये आईआईटी पटना के सामने का मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है। और सुरुचिका जी यहाँ एक मधुबनी पेंटिंग और गिफ्ट शॉप की दुकान चलाते हैं जी। यहाँ पर ये तो वो मॉल जैसी जगह नहीं है, मार्केट नहीं है, तो मधुबनी पेंटिंग को यहाँ बेचने का सोचा कैसे? एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग हमारे बिहार का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बढ़ावा देना मेरा कर्तव्य बनता है और इस पे काम करना भी सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य बना है। जो मैं जानती हूँ मधुबनी पेंटिंग के बारे में, मैं यही कोशिश की हूँ कि सबको मैं दे सकूँ। जो मेरे पास ज्ञान है मधुबनी पेंटिंग को लेके, मैं सबको दे सकूँ। हमारे जो गांव की बच्चियां हैं उनको मैंने ट्रेन किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। जबकि हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं उनसे उनको हम लोग पेमेंट भी करते हैं। ठीक है जी। ये अम्हारा गांव की बात कर रहे हैं, अम्हारा के पास का इलाका। अम्हारा की लड़कियां जो हैं, ये देखने जितनी भी लड़कियां हैं, ये सारे अम्हारा की लड़कियां हैं और इनको बहुत उत्साह रहता है कोई भी चीज़ सीखने का। और मेरा पूरा डेडिकेशन रहता है आर्ट के प्रति, तो मैं अपना 100% जो होता है वो इन बच्चियों में डालती हूँ। आपने सीखा कब सीखा इसको? मेरे माता जी और पिताजी बहुत ही छोटे उम्र से हम लोग को सिखाना शुरू किए थे। और जब हम लोग क्लास 1 में भी नहीं थे, इनफैक्ट क्लास प्रेप से हमारी शिक्षा ये शुरू हो चुकी थी। ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक और डांसिंग की शिक्षा हमारे बचपन से ही हमको दी गई। मेरे पिताजी हम लोग को सिखाने के लिए बहुत दूर तक अपनी इस पुरानी स्कूटर लेकर हम लोग को बहुत दूर दूर तक गए हैं सिखाने करने के लिए। सबसे बड़ा त्याग मेरे माता पिताजी का है, जो कि उस समय लगता था कि कला का कोई ये नहीं था, वैल्यू। आज से 20 साल पुरानी बात बता रहे हो। 20 साल के आप 30 साल ले लीजिए उस समय। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको और किस्से के हिसाब से समझते हैं कि अचानक आपका इंटरेस्ट था ड्राइंग पेंटिंग में था, इसलिए पिताजी ने पुश किया, या फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम ये सीखो? मेरे साथ घटना ये होती थी कि मेरे हाथ से सीजर हटता नहीं था और मेरी माताजी बहुत परेशान होती थी। बचपन में जब मैं 3 और 4th में स्टैंडर्ड में थी, मुझे बहुत उत्साह होता था कोई भी चीज़ काटने का, बनाने का। तो ये कहानी जब शुरू हुई तो मेरी माँ की एक सिल्क की साड़ी थी। अच्छा। जो मुझे नहीं पता था कि वो सिल्क है या कॉटन है। उसको काट के मैं अपनी दादी की सहायता से मैंने उसका पर्दा बना दिया, क्योंकि वो साड़ी में बहुत ही सुंदर प्रिंट्स थे। और उस समय क्लास 4-5 में मैं सिलाई मशीन चालू कर दी थी सीना, मेरी दादी के हेल्प से। तो जब वो पर्दा टंगा तो बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट किए कि बहुत सुंदर है, और इस तरह का बहुत पुराना घर था और लंबे लंबे खिड़कियां थी, तो उसमें पर्दा बहुत जच रहा था। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब मम्मी स्कूल से आएंगी तो बहुत तारीफ़ें होंगी, लेकिन तारीफ़ नहीं हुई, वो उल्टा पिटाई हुई। और उसके बाद जो मेरा क्लास लगा, उसके बाद से मेरे हाथ से कैंची छीन लिया गया। लेकिन बाई चांस एक बहुत अच्छे ज्ञानी आए थे हमारे पास, एक हमारे सगी संबंधी थे। तो बोले कि बेटा, मेरी मम्मी बोले कि क्या करें, ये बहुत ही चंचल है और कैंची से चादर काट देती है, तो कभी साड़ी काट देती है। तो बोलते हैं कि बेटा इसको करने दो, जो करती है करने दो, रोकोगी तो शायद इसका टैलेंट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसको और आगे बढ़ने दो। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है देती हूँ, लेकिन सामान बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो उस सिलसिले में मैं क्लास 4th-5th से ही बहुत ही आर्ट के प्रति में रही। पिताजी कहते थे देखो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो तुम लोग को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इसको भी आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ना है। तो साथ में हम लोग बहुत कुछ मैनेज करते थे। मेरी माताजी भी बहुत स्ट्रगलिंग थी, पापा भी बहुत स्ट्रगलिंग थे, और उस फेज़ में हम लोग सब कुछ मिला के, दोनों बहन, हम लोग सिर्फ 2 बहन हैं हम लोग, तो बहुत मतलब शिक्षा जो है वो पेंटिंग की, वो मेरी माताजी
बहुत जगह जगह गई हैं हम लोग को सिखाने के लिए, और खुद भी शादी के बाद वो भी गाना सीखी हैं, पेंटिंग सीखी हैं, जबकि वो बॉम्बे की रहने वाली थी। बड़ा सुन के अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं ना, हम लोग जिस समाज में पले हैं, बहुत पुरुष प्रधान समाज है, जी, यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने के या उनके अपने मन का करने का मौका नहीं मिलता है। जी। पर जब ये किस्सा सुना रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि माता जी ने भी सीखा, जी, तो बड़ा अच्छा लगता है जी। ये। क्योंकि इसमें सपोर्ट मेरे पिताजी का था। वो कहते थे कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ एज अ पिलर। यही वजह है कि मेरी माताजी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की टीचर रही, और उसके बाद भी वो, शादी के बाद भी वो पेंटिंग सीखी, गाना सीखी, बहुत उनको बहुत इंटरेस्ट था, और वही वजह थी कि हम लोग के चलते वो भी सीखी साथ साथ में। तो हमारे गुरुजी भी कहते थे कि इस चीज़ को तुमको और आगे लेके जाना है सब। इसी कारण से गांव के बच्चों को भी, खास करके बच्चियों को। जी हाँ, बच्चियों को इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी आप कमाए वो आपका खुद का होना चाहिए। आप 5 ही रुपए कमाए, 10 ही रुपए कमाए, लेकिन आप हक से कह सकें वो पैसा मेरा है आज के डेट में, क्योंकि आपके साथ कब क्या होगा आप नहीं जानते हैं। इसीलिए फाइनेंशियली लड़की लोग को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में जैसे मेरे जीवन साथी की बात कहें, वो और भी सपोर्टिव है। पापा तो सपोर्टिव मिले ही, साथ में जीवन साथी और सपोर्टिव मिले। बोले कि नहीं, तुम्हें जो करना है तुम खुल के करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इवन ड्राइविंग करना, कहीं भी जैसे आर्ट का काम हुआ, ले जाना ले आना, वो मैं खुद से करती हूँ। ड्राइविंग करती हूँ खुद से, ये सारा चीज़ करती हूँ, और उनका पीछे से बहुत सपोर्ट रहता है। ये शॉप भी जो मैंने आज किया है, पहले तो मैं घर से करती थी उसको, घर से धीरे धीरे डिमांड आया कि मैडम और थोड़ा सा इसको एलाबरेट करिए, ये करिए, तो फिर एक मैंने यहाँ पे शॉप खोली। और आपके शॉप में आपके साथ लगता है कि अच्छा, ये दोस्त नाम क्या है आपका? अर्चना। अर्चना। हम बैठ जाते हैं और तब आपसे बात करते हैं। अर्चना, ये सीखा आपने दीदी से, सुरुचिका दीदी से ना? हाँ। फिर इसके साथ, दीदी के साथ लग के इसको डेली बनाती हैं? हाँ। बढ़िया लगता है? हाँ, बढ़िया लगता है। कितना समय लगा सीखने में इस आर्ट को? मुश्किल से 1 मंथ। 1 महीने में सीख गई? तो बचपन से आपका इंटरेस्ट रहा होगा इसमें? हाँ, पेंटिंग? बचपन से पेंटिंग करते हैं। अभी हम कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट फाइन आर्ट पटना की स्टूडेंट हैं। अच्छा। BFA सेकेंड ईयर में है अभी हम। BFA सेकेंड ईयर में। तो आगे क्या सोचा? सुरुचिका दीदी ने तो चलो अपने एक रोजगार बनाया, लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, इससे एक बिजनेस चल रहा है, कईयों को स्वावलंबी होने का मौका मिला, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे। आगे क्या सोचा है? ये आर्ट को कैसे आप यूज करेंगे अपने लाइफ में? आगे मतलब यूज़ करेंगे। मधुबनी में एक से कांटेक्ट हुआ मैम के थ्रू, सुरुचिका मैम के थ्रू। तो फाइन आर्ट के हम स्टूडेंट हैं, बट वहाँ मधुबनी का नहीं होता। तो एक के थ्रू कांटेक्ट हुआ मैम से, फिर इसमें मधुबनी का क्रेज़ है अभी, मतलब बिहार में हर जगह है। हम अगर स्ट्रीट रोड पे भी जाते हैं तो हमें मधुबनी का ही पेंटिंग दिखता है। हाँ। मतलब फाइन आर्ट्स के होते हैं लेकिन जहाँ डिमांड होता है वहाँ, लेकिन मधुबनी के हर जगह हैं। हम पटना में भी जाते हैं तो मधुबनी के स्ट्रीट रोड पे बहुत आर्ट होते हैं, और इसका मतलब हर जगह है, क्रेज़ भी है इससे, मतलब आप स्कोप भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लोग का होता है कि आर्ट कर रही हो, स्कोप नहीं होगा, आगे क्या करोगी, फाइन आर्ट का बस डिग्री रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो इसमें अच्छा स्कोप कर सकते हैं, इसमें अचीवमेंट भी और है। आपको परिवार से पूरा सपोर्ट मिलता है इसके लिए? हाँ हाँ, फुल सपोर्ट है स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से? हाँ। स्टार्टिंग से ही। उस तरफ दाएं हाथ की तरफ, हमारे दाएं की तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, बच्चियां हैं। लगता है आप लोगों में से लगता है ज्यादा लोग सीख ही रहे हैं। आप सीख चुकी हैं दीदी? नहीं हाँ? सीख ही रहे हैं। सीख रहे हैं? हाँ। हाँ? कब से ट्रेनिंग चल रही है आपकी? मेरा हो गया साल भर तक। साल भर का? हाँ। पर वो आर्ट क्राफ्ट में 1 महीने में सीख गई, आपको थोड़ा समय लग गया। हाँ, तो हम थोड़ा लेट से शुरू किए ना। चलिए, जब भी शुरू किया सही किया। छोटी बच्ची, आपका नाम क्या है? मेरा चेतना कुमारी नाम। चेतना, आप भी सीख रही हैं? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, मन लगता है इसमें? हाँ। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? हम अभी मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं और इंटर में एडमिशन अभी होगा। अच्छा, इंटर में एडमिशन, और इस वाले आर्ट को तो मैट्रिक में अभी, इंटर के बाद क्या सोचा? आर्ट्स ही लेंगे या फिर साइंस में पढ़ाई करनी है आगे? वो तो साइंस में करनी है। करना है साइंस में। दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम रिद्धि कुमारी है। रिद्धि कुमारी। तो आप लोग दीदी आप लोग को काम देती हैं तो आप लोग फिर बना के भेजते हो? आप तो अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन दीदी को ऑर्डर डिमांड भी है। जैसे दीदी को IIT से बहुत सारा ऑर्डर मिलता है, तो हम लोग उनकी मदद करते हैं ये सब पूरा करने में, और फिर उनको जो वहाँ से मिलता है उसमें से कुछ हम लोगों को भी मिलता है। हाँ।
तो ये काम भी हो गया और रोजगार भी हो गया। मतलब एक सिल्क साड़ी को काटने का किस्सा सबके भले के लिए हो गया। भले के लिए हो गया। हाँ, हाँ। हाँ? दीदी ने अगर सिल्क की साड़ी काट कर टांगी नहीं होती तो इतना है। हम लोग यहाँ नहीं होते। कितने लोग सुरेशिका जी कितने लोग आपके मतलब शॉप से या फिर पेंटिंग लोग से जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारा तो ये बहुत पुराना काम है, ठीक है, और इसको मैं आज से नहीं बहुत सालों से कर रही हूँ। तो हमारा जो कांटेक्ट है, परिवार का भी कांटेक्ट है, कुछ सोशल कांटेक्ट्स भी हैं, कुछ आईआईटीज़ में मैं आईआईटी शिफ्ट की हूँ 2015 में, जब हमारे हस्बैंड का यहाँ पे पूरा रेसिडेंशियल शिफ्ट होना था। अच्छा। तो 2015 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। तो ऐसा लगा कुछ आपके हस्बैंड आईआईटी में कुछ जी स्पोर्ट्स कोच है अच्छा, वहाँ पे। आईआईटी में जी, स्पोर्ट्स में। जी। अच्छा। तो मेरा एक लगा कि शायद हिस्सा छूट गया पटना में। हाँ, और जो कहते हैं ना दिल छूट गया, आप दिमाग से हो यहाँ पर। हाँ। तो वो चीज़ हुआ। फिर मैं वहाँ जॉब करती थी पटना में, सेंट जेवियर स्कूल में जॉब भी करती थी, अच्छा। और उसके साथ में आर्ट्स का क्लासेस सैटरडे संडेज को मैं नाला रोड में लेती थी, हाँ। जिसमें एक बैच में कम से कम 50 से 75 बच्चे रहते होते, तो 1-1 घंटे का बैच होता था। तो वो भी मैं चलाती थी। जब मैं यहाँ पे आ गई तो लोगों ने बोला मैडम क्यों चले गए, और मेरा बच्चों का जैसे हमारा डिग्री सेंटर भी है वहाँ, प्राचीन कला केंद्र से रजिस्टर्ड संस्था थी हमारे, तो वो लोग बोले कि मैडम चले गए आप लोग छोड़ के, तो कैसे मैनेज होगा। तो क्योंकि अप डाउन करना तो बहुत मुश्किल था, 40 किलोमीटर दूर है। जी, बच्ची भी छोटी थी, 3 ही महीने की थी। तो मैं यहाँ पे आईआईटी में आई तो शिफ्ट की, तो जॉब भी यहाँ पे किया, लेकिन मन नहीं लगा। तो मैंने कहा कि मेरा कुछ छूट रहा है, जैसे आत्मा होती है कि वो मानने को तैयार नहीं है। तो बैठे बैठे करना शुरू किया, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालना शुरू करा। तो यहीं के लोग बहुत अप्रिशिएट भी किए, मैडम ये मुझे मिल सकता है क्या, वो एक क्वेश्चन था व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर से मैंने स्टार्ट किया उसको। आज की तारीख में कितना ऑर्डर आ जाता है दिन भर? एक महीने में कम से कम 20-25 पेंटिंग की ऑर्डर्स आ ही जाती। जी जी। और सारे ऑर्डर लोकल हैं? सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आईआईटी से भी है, और मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी मैं सोशल मीडिया को यूज कर सकती हूँ, मैं निचोड़ सकती हूँ, उसको लेती हूँ। और जो हमारे परिवार में भी बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, तो उनको भी जरूरत पड़ती है गिफ्ट करने के लिए। अच्छा, तो गिफ्टिंग में ये इसका इस्तेमाल मधुबनी पेंटिंग, दुपट्टा, सिल्क का दुपट्टा हो गया, तो लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ की पहचान है, अगर मैं बाहर ले जा रही हूँ तो मैं तुम्हारे ही शॉप से लेके जाऊंगी। तो वो लोग लेके जाते हैं। और रूबन हॉस्पिटल में भी हमारा ऑर्डर्स गया है। जी जी, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स ऐसे हैं जो हम लोग के साथ में जुड़ गए। कितने लोगों के लिए रोजगार ये इसने पैदा किया? बहुत सारे लोग, ये तो अभी बच्चियां हैं, और साथ में और भी लोग हैं जिनको रोजगार है। तो अभी तो जितने आए हैं उतना नहीं आ पाए। मेरा मतलब मन ही लगता है, जैसे हमारे घर की घंटी बजती है तो मेरे पापा सीधा कहते जाओ तुम्हारा चेला चपाटी आया है तुमसे मिलने, तुम देखो कौन है। ये बच्चियां बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे, जब भी जरूरत होती है तो ये लोग बिल्कुल पिलर्स की तरह मेरे साथ खड़े होते हैं। अब आते हैं सीजन, एक ना मतलब नेता, चुनावी सीजन है, नेता मंच पे चढ़ते हैं, वो बोलते हैं आधी आबादी की हिस्सेदारी की बात है, उन्हें आगे आना पड़ेगा। बड़ी अच्छी चीज है कि बिहार में महिलाएं चुनाव में ज्यादा हिस्सा ले रही हैं, पुरुषों की तुलना में 8 से 10% ज्यादा महिलाओं का वोट पड़ रहा है। तो कैसे देखते हैं, मतलब क्या उम्मीदें होती है देश के चुनाव को देख के, क्या लगता है? देखिए, लेडी को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आज की डेट में, वेदर इट्स इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स या आपको कोई भी फील्ड में है, स्ट्रांग होना। और उनको फैमिली जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कोई भी चुनावी एरिया हो या आपका फील्ड ऑफ वर्क कोई भी एरिया हो, उसमें मजबूत स्तंभ परिवार होता है। ठीक है, अगर परिवार वाले ही अगर निगेटिव बोल दें औरत के लिए या अपने लड़कियों के लिए, तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, इसलिए परिवार को एकजुटता, पॉलिटिक्स तभी जीतेगी औरत जब तक पीछे से सपोर्ट होगा। तो पॉलिटिक्स अभी जो होता है, वो पॉलिटिक्स पसंद आता है आपको? कौन अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है? देखिए, ऐसे तो बुरा तो नहीं पूछना चाहिए, कौन अच्छा लगता है? टिप्पणी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी सुषमा स्वराज जो थी वो मेरी आइडल रही हैं, और उनके जैसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मैं सोचती हूँ कि बेबाकी से बोलने वाला, वो आज की डेट में वैसा मुझे नहीं दिखता है। कुछ लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो डीलिंग करने का तरीका था पॉलिटिक्स में, दैट वाज ग्रेट। आइए, क्या नाम बताया? तो अर्चना बताया ना? अर्चना, दोस्त पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तनिक भी? थोड़ा बहुत? एकदम नहीं, पर सरकार बन रही है, लोग बोल रहे हैं ना, चुनाव तो चल ही रहा है, तो कोई बात होती है, कभी सोचते हो कि यार महंगाई है, ये सही हो जाता, कॉलेज की फीस सस्ते हो जाते, तो कभी लगता है, क्या लगता है कभी? हाँ, मतलब
जैसे कि हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, उन लोग के लिए थोड़ा रोज़गार हो जाता, रोज़गार मिल जाता है स्टूडेंट के लिए, कुछ वैकेंसी निकलती जिससे मतलब वो, और जनरल वालों को तो प्रॉब्लम होता है, कट ऑफ बहुत होते हैं, उसके लिए है कि थोड़ा उसमें मैनेज हो। और क्या लगता है कौन अच्छा लगता है, कौन सा नेता बहुत पसंद है आपको आज की तारीख में? अभी तो मोदी का ही क्रेज है, मोदी सबको अच्छे लगते हैं। मोदी जी सबको अच्छे लगते हैं। ये बोल रही हैं मोदी जी अच्छी लगती, मोदी जी अच्छे लगते हैं। वो तो अच्छे हैं ही। वो तो अच्छे हैं। हाँ, और तेजस्वी जी? ठीक ही है, पर उनके बारे में अभी उतना जानते नहीं है। अभी आएंगे, नेता उता बनेंगे, कुछ काम करेंगे, अच्छा। तब जानेंगे ना उनके बारे में। और नीतीश जी? वो तो लड़की लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं हम लोग के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। हम लोग को एजुकेशन में तो बहुत हेल्प किए हैं वो, अगर नहीं होता तो नहीं हो पाता ज्यादातर वैसा। शराबबंदी सबको लेकर इनका नाम ज्यादा ही रहता है। अच्छा, शराबबंदी और वगैरह, साइकिल वाइकिल देना, लड़कियों को प्रोत्साहन करना स्कूल जाने के लिए। सहन वो बहुत कुछ किए हैं हम लोग के लिए। एक और नेशनल लीडर है राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? आई डोंट नो राहुल, आई डोंट नो। अर्चना, आपको नहीं राहुल गांधी अच्छे लगते? नहीं, अच्छा, तो पीएम मोदी अच्छे लगते हैं, नीतीश जी के काम अच्छे लगता है, और तेजस्वी जी को मौका देना चाहते हैं नहीं? हाँ। मौका अभी थोड़ा काम करें। आएंगे, देखेंगे तब। अच्छा, नेताओं को छोड़े उनके बारे में भी कोई राय नहीं बना सकते हैं कि मतलब वो अच्छे हैं या बुरे हैं, देखे ही नहीं क्योंकि है, उनका तो काम हम कैसे लोग बता देखे दें नहीं हैं। उनके हाँ? बारे में। जब उनका काम ही नहीं देखे हम लोग तो क्या बता दें उनके। क्या बता दे। और ये आप लोग को महिला नेता कौन अच्छी लगती है देश में? महिला जैसे रुचिका दीदी ने बताया कि उनको सुषमा स्वराज बहुत पसंद थी, तो आप लोग को आज की तारीख में? ये भी अच्छी लगती हैं, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी पसंद हाँ, पसंद है? हाँ, जब वो क्योंकि बहुत- सास भी कभी बहू थी के कारण या नहीं, नेता होने के कारण? जब वो नेता जब वो बनी और जब हम अब देखते हैं उनको, तब मुझे पता चलता है कि उस सास कभी बहू में थी। अच्छा, सीरियल में हम उनको नहीं आपने देखते। स्मृति ईरानी को पहले नेता के तौर पे देखा, हाँ, बाद में एक्टर बाद के? में पता चला, मेरे पापा बोले कि अरे ये तो सीरियल में भी पहले काम करती थी। तब लगा कि वो मुझे तो नहीं पता था, हम तो अच्छा। यही देखे हैं। उनका बोलने का तरीका ये सब मुझे पसंद है, जो बात बोलती हैं सही बोलती हैं, मुझे अच्छा लगता है। और दोस्त आपको? एकदम पॉलिटिक्स से बहुत दूरी बना के आप रखते हो। हाँ, सही है। इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, लेकिन चुनाव के दौरान हम घूमते हैं, कई चुनावी रैलियों और चुनावी चौपालों में चर्चा करते हैं, पर कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जो रोजगार के किस्से होते हैं। एक कोशिश का किस्सा होता है, सुन के और देखकर अच्छा लगता है। छोटे छोटे गांवों में लड़कियों का इस तरह से रोजगार से जुड़ना, कुछ नया सीखना और अपने हुनर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल में लाना, ये बड़ा अच्छा किस्सा है। बहुत खुशी होती है जान के। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।